हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ये वीडियो रहेगी ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा के रिगार्डिंग। कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे क्योंकि सबको पता है कि ट्रेंड को लेके बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अभी ट्रेंड ठीक ठाक चल रहा है, कब पॉजिटिव होगा, कब अप्लाई करें। तो देखिए, जो तो क्रिसमस न्यू ईयर का प्लान बना रहे थे ऑलमोस्ट अब वो टाइम मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट निकल चुका है। शायद इसके सारे डॉक्यूमेंट रेडी होंगे तो 30th ऑफ जो दिसंबर से न्यू ईयर का प्लान बना के शायद फाइल लगा सके, शायद उस टाइम में रिजल्ट आ जाए क्योंकि रिजल्ट काफी फास्ट है। बट स्टिल जो इस टाइम को मिस कर जाएंगे, जिनके डॉक्यूमेंटेशन रेडी नहीं, जिनको लगता है कि डिले हो जाएगा, उनके लिए भी आगे नेक्स्ट ईयर तो आना ही आना है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्या ट्रेंड जो है नए साल में चेंज होने की उम्मीद है, आपको क्या प्रेपरेशन कर लेनी चाहिए जिनका प्रोफाइल रेडी नहीं है। सो जो जैन 24 में अप्लाई करने का सोच रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट एडवाइस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन होता है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डिटेल गाइडेंस चाहिए तो नॉमिनल सी फीस है, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। स्पेशली अगर खुद भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गाइडेंस ले लेनी चाहिए क्योंकि काफी गलतियां हैं जो एप्लीकेंट जब अप्लाई कर देते हैं। कवरिंग लेटर में बहुत सी मिस्टेक होती है या प्रेजेंटेशन में कमी रहती है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं। सो जैन 2024 में अगर बात करें तो क्या ट्रेंड चेंज होगा, देखिए 100% कहना मुश्किल होता है, बहुत से लोगों का मानना होता है। अब उसमें वो चीज़ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। काफ़ी लोग कहते हैं जी नए साल में नया कोई कोटा इश्यू हो जाता है, उन्होंने वीज़े ग्रांट करने होते हैं। देखिए काफ़ी मुझे मतलब इस फील्ड में काफ़ी लोगों से मैं बहुत टाइम से टच में रहता हूँ, तो प्रैक्टिकल क्या चल रहा था मुझे पता होता है। तो देखिए अगर तो हम ये बात करें जब 2022 था उसकी स्टार्टिंग में अगर बात करें तो ये बात सच थी, काफी अच्छे खासे वीजा ग्रांट होते क्योंकि तब बॉर्डर खुले थे ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन 2023 में अगर बात करें तो इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक ठाक आ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कोई बूम था। फिर भी अब से अगर कंपैरिजन करोगे, दिसंबर से कंपैरिजन करोगे तो ज्यादा सक्सेस रेट था। अब क्या वो जनवरी में सक्सेस रेट रहेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आप मान के चलो कि अच्छा रहेगा तो प्रेपरेशन कर दो क्योंकि देखो पॉजिटिव रहने से ही सारा कुछ होता है। तो जो भी आउटपुट है वो आपके हाथ में, लेकिन आप पॉजिटिव रह सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में है। तो उसके हिसाब से आप प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हो जिनका प्रोफाइल रेडी नहीं है। सबसे पहले पॉइंट, फंड को लेके बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई थी, आपने अगला देखी होगी 1-2 दिन पहले, जब 1 वीक पहले देख लो आप, शायद वो वीडियो अपलोड हुई होगी। तो फंड को लेकर मैंने वो बोला हुआ है। फिर क्वेश्चन आते हैं जी 2-4 महीने पुराने फंड चल जाएंगे, स्टेटमेंट कितनी पुरानी चाहिए। देखो रिकमेंडेशन तो 6 मंथ की होती है, पर कई बार होता है कि आपकी ट्रांजैक्शन इतनी सही नहीं है लेकिन 2-3 महीने पहले ट्रांजैक्शन आपकी ठीक हो रही है, तो वो 2-3 महीने की स्टेटमेंट ही आप लगा लो, अब चल जाएगी। जो क्वेश्चन आता है भी ऐसी कोई वैसी ने कोई गाइडलाइन नहीं रखी जाए, कोई बाउंड्री नहीं लगाई कि हमने वीजा देंगे, आपने तो स्टेटमेंट 2 महीने की लगाई। लोगों का बैलेंस सर्टिफिकेट लगा के वीजा आता है क्योंकि वीजा आता है आपके प्रोफाइल पे जिसपे आपने काम करना। जो इंपॉर्टेंट मेरी एडवाइस आज की वीडियो में, अपने प्रोफाइल पे काम करो। जो सैलरीड पर्सन है, प्राइवेट जॉब करें, सैलरी अकाउंट में नहीं आ रही, कोशिश करो कि 2-3 महीने सैलरी अकाउंट में लो फाइल अप्लाई करने से पहले। फंड आपके मेंटेन नहीं चल रहे तो अगर कोई रीसेंट डिपॉजिट करना तो टाइम से कर लो ताकि 2-3 महीने पुरानी स्टेटमेंट हो जाए, इस चीज का ध्यान रखो। इनकम टैक्स रिटर्न आपने नहीं भरी, चाहे आपका फार्मिंग प्रोफाइल है तो इनकम टैक्स रिटर्न भर लो क्योंकि फार्मर सोचता है कि मुझे क्या जरूरत है। देखिए इनकम टैक्स रिटर्न से आपका इनकम का जो आइडिया बेसिक एंगल में उनको ज्यादा इजिली लेना होता है, ज्यादा इजिली देख लेते हैं कि आपका जो इनकम है वो कहां तक स्टैंड करता है, तो उसको वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मानते हैं। चाहे आप फार्मिंग वाले हो तो इनकम टैक्स रिटर्न आपकी ठीक ठाक रेंज की, कम से कम 4-5 लाख के आसपास की हो, सैलरी अकाउंट में हो। कोई और बिजनेस करता तो आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शन, अगर आपका करंट अकाउंट है या बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं है वो करवा लो। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप अप्लाई करते हो तो एकदम से चीजें करवाते हो, चीजें होती है नहीं वैसी को लगता है कि सीधा इसने फाइल लगाने के लिए तैयार किया। जैसे एक उद्यम करके होता है जिसको उद्योगदार बोल देते हैं। बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं जिनके पास कोई प्रूफ नहीं होता, तो फटाफट से वो बना लेते हैं। लेकिन अब क्या है, वो तो नई डेट में है, वैसे कि 20 दिन पहले तो भैया आपने ये बनाया है, तो ये कई बार जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अपनी प्रेपरेशन टाइमली रखो, टाइम से प्रेपरेशन करो, अपनी टैक्स रिटर्न, आपके अकाउंट स्टेटमेंट उसको टाइम से मेंटेन करो, इनविटेशन पे काम करो। अगर कोई पर्पस आ रहा है, किसी का बर्थडे आ रहा है, जहाँ कोई मैरिज आ रही है, कोई फंक्शन आ रहा है, तो उस हिसाब से अपना प्लान रख सकते हो। ये एक अच्छा पर्पस ऑफ विजिट हो सकता है। हालांकि वीजा कभी भी श्योर नहीं होता, लेकिन स्टिल अगर कोई रीजन आपका ट्रैवल करने का सॉलिड है तो आपके लिए वो थोड़ी सी पॉजिटिव बात हो सकती है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, पर्पस ऑफ विजिट, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, कनाडा में सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। पर्पस ऑफ विजिट ऑस्ट्रेलिया में 20-25% से ज्यादा
जो है वो रोल प्ले नहीं करेगा कि आप क्यों जा रहे हो। आपका वापस आने का रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें आपके वर्क के डॉक्यूमेंट, आपके फाइनेंशियल ही मैटर करेंगे। एज पर्सन है उनके लिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका प्रोफाइल चाहे वीक भी होगा, आपकी जो एज है ना वो प्लस पॉइंट है, जिससे आपको जो वीजा है वो मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन स्टिल आप अप्लाई करो, प्रेपरेशन करो, क्योंकि ट्रेंड आगे पीछे होते रहते हैं। लेकिन जिसने ट्राई करना है सोच समझ के प्रोफाइल पे काम करके अटेम्प्ट करो, ताकि जो आपका वीजा आने के चांसेस जो है वो अच्छे खासे रह जाए। 100% आप कभी नहीं कर सकते। 80-90 हज़ार सैलरी है तो भी रिफ्यूज हो सकता है, 2-3 लाख आपका इनकम है मंथली तो भी रिफ्यूज हो सकता है, 25,000 सैलरी है तो भी वीजा आ सकता है। यहाँ पे किस्मत का रोल प्ले होता है। तो आप अपने एंड से जो है 100% एफर्ट करो, बाकी जो आपके लक में होगा वो मिलेगा। लेकिन स्टिल अगर कंफ्यूजन रहती है तो आप प्रोफाइल को डिस्कस कर लेगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो अब ऐसी फीस वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखो टाइम लिमिटेड होता है, गाइडेंस सर्विस है तो टाइम निकालना है, तो एक नॉमिनल सी फीस है, कोई ज़्यादा नहीं है। बट स्टिल कई बार लोग उसको सेव करने के चक्कर में सीधी फाइल लगा लेते हैं, जहाँ कहीं से अप्लाई करते हैं, फिर 11,000 वैसी फीस है वो वेस्ट होती है, जो आपने आगे फीस पे की हुई है वो वेस्ट होती है। तो कई बार क्योंकि मैं सीधा ही बोल देता हूँ टू दी पॉइंट कि अगर वीज़ा के चांसेस नहीं तो मैं सीधा ही बता देता हूँ कि आपके चांसेस लो है, आपका रिस्क ज़्यादा है। तो फाल्स होप जो है वो आप ना रखें। प्रोफाइल में अगर दम होगा तो वीजा आने के चांसेस अच्छे खासे रहेंगे। लेकिन अगर प्रोफाइल ही वीक है तो लक भी कई बार साथ जो है नहीं देता इतने वीक प्रोफाइल के ऊपर। ठीक ठाक रेंज में प्रोफाइल जरूर रखो। और क्वेश्चन होते हैं इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।